हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपकी दोस्त डॉक्टर श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल श्वेत वर्ल्ड पे। जी हाँ, अभी डे बाय डे कोरोना के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में हम सब यही सोचते हैं कि क्यों हम हॉस्पिटल के चक्कर लगाएं। जितना भी होता है हम सोचते हैं अगर कोई भी दिक्कत हो तो हम उसे घर पे ही ठीक कर सकें। जी हाँ, ऐसी सिचुएशंस में अगर आपको डेंटल पेन हो तो आप भी यही सोचते हैं कि कितना हो सके डेंटिस्ट के पास जाना आप अवॉइड करें और ऐसी कुछ चीज़ें हों जो हम घर पे ही कर सकें। जी, एज अ डेंटिस्ट मेरी भी ये ड्यूटी बनती है कि कुछ होम रेमेडीज़ मैं आपको बताऊं जो आप अपने ही घर में अवेलेबल चीज़ों से बना सकते हैं, जिससे कि आप अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं। अच्छा केयर अगर आप रखेंगे अपना ओरल कैविटी का तो आपको कम से कम तकलीफ़ फेस करनी होगी। और सपोज़ अगर आपको रातों रात पेन होता है, ऐसे में भी टेम्प्रेरी रिलीफ के लिए ये जो मैं आज आपको होम रेमेडीज़ बताने वाली हूँ बहुत काम आने वाली है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट होम रेमेडी जो कि मैं बताने वाली हूँ वो है क्लव ऑयल। जी हाँ, लौंग का तेल। लौंग का तेल आपको लेना है। एक रुई में आप थोड़ा सा लौंग का तेल ले लीजिए। छोटा सा रुई का आप बॉल बना लीजिए, उसमें आप लौंग का तेल 3-4 बूंद डाल दीजिए और उसको फिर आप जिस दांत में दर्द हो रहा है वहाँ पर रख दीजिए। उसके बाद आप 1-2 मिनट का वेट करें और हटा दीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपके दर्द में काफ़ी कमी होगी, क्योंकि क्या होता है जो क्लव होता है लौंग उसमें एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। वो उस एरिया को नम कर देता है, सुन्न कर देता है। तो आप जब भी ये क्लव ऑयल होम रेमेडी करेंगे ना तो आपको लगेगा कि दांत के दर्द में काफ़ी आराम हो गया है। इसी में अगर आपके पास क्लव ऑयल ना हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर लौंग के दाने हैं तो 2 से 3 लौंग के दानों को आपको क्रश कर लेना है सिंपली, और जहां आपको दर्द हो रहा है उस दांत में आपको रख देना है। 2-3 मिनट वेट करना है और फिर उसको गागल करके स्पिट आउट कर देना है। क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा देर ना रखें, क्योंकि क्या होता है ना, लौंग गर्म होता है, वहाँ पर अगर आप ज़्यादा देर रखते हैं, अगर मसूड़ों पे गम्स पे वो छूता है तो वहाँ पर आपको अल्सर भी हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। चलिए दूसरी होम रेमेडी बताती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि दर्द अक्कल दाढ़ की वजह से ही है, आपको पता है अक्कल दाढ़ आ रही है, लास्ट टूथ की वजह से आपको पेन हो रहा है, या अगर आपको नॉर्मली भी थोड़ा पेन हो रहा है, तो आप क्या करें, कुनकुना पानी कर लें, उसमें आधा छोटा चम्मच सॉल्ट डाल दें और उसको अच्छे से फिर एक ग्लास में जो आपने सॉल्ट डाला है, लूक वार्म वाटर आपको लेना है, उसमें 1 छोटी चम्मच सॉल्ट डाल देना है। उससे आप अच्छे से पूरे मुंह में गागल कर लीजिए। आप देखेंगे कि गागल करने के बाद आपको बहुत आराम होगा डेंटल पेन में। इससे वार्म सलाइन गागल कहते हैं हम इसे, तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा होता है कि कभी कभी पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, साथ में स्वेलिंग भी देखी जाती है, तो डेफिनेटली इन्फेक्शन ज़्यादा है। डेफिनेटली ऐसे केसेस में आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। पर टेम्प्रेरी आप रिलीफ चाहते हैं, रात में दर्द उठा है, स्वेलिंग बढ़ी है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो आपको करना है आइस कंप्रेशन, कोल्ड कंप्रेशन। आपको ऐसे में कभी भी विक्स या बाम उस सूजन वाले एरिया पे अप्लाई नहीं करना है। अक्सर हमने देखा है पेशेंट्स बोलते हैं रात में दर्द था, सूजन बढ़ गई थी, तो हमने घर में पड़ा था विक्स और बाम, हमने लगा लिया और सूजन बहुत बढ़ गई। जी हाँ, कभी भी सूजन वाले भाग पर गर्म चीज़ का सेक या बाम नहीं लगाना है। उस समय उल्टा आपको क्या करना चाहिए, आइस पैक अगर घर पे अवेलेबल है तो उस एरिया पे आपको कंप्रेस करना है, लगाना है हल्के हाथ से। अदरवाइज़ आप 3-4 आइस क्यूब्स ले लीजिए, रुमाल में उसको अच्छे से लपेट लीजिए, जहाँ भी स्वेलिंग है, दर्द है, वहाँ पर लगाएं। 15-20 मिनट लगाएं हटाएं, ऐसे 15-20 मिनट आप करें। 2 से 3 बार आप एक दिन में ऐसा करें, आप देखेंगे कि सूजन कम हो गई है। क्योंकि जब आपको ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, ब्लड का फ्लो बहुत कम हो जाता है और अपने आप स्वेलिंग कम हो जाती है, पेन में भी कमी आती है। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं, एक और होम रेमेडी बहुत ही सिंपल है। अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कर लें, उसको 1 गिलास पानी ले लें, उबाल लें। उसके बाद जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो अच्छे से मुंह में गागल कर लें। इससे भी आपको आराम मिलेगा, क्योंकि जो अदरक होता है ना उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को काफ़ी हद तक कम कर देता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि सूजन है मसूड़ों में, साथ में दर्द भी है, तो सबसे अच्छी चीज़, सबसे आसान चीज़ जो आप बना सकते हैं, सरसों का तेल ले लें। 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल ले लें। उसमें आपको 1 से 2 चुटकी भर हल्दी, टर्मरिक डालना है। उसे अच्छे से मिक्स कर लें, पेस्ट बना लें। और जिस भाग में दर्द हो रहा है, दांत के और मसूड़ों में सूजन आपको दिख रही है, वहाँ पर आप रब कर दीजिए 1-2 मिनट, थोड़ा सा छोड़ दीजिए। उसके बाद आप अच्छे से कुल्ला कर लीजिए, क्योंकि जो हल्दी होती है उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और आपको पता है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हल्दी में होती हैं। तो आप देखेंगे कि इसके यूज़ के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपके गम्स में भी होगा और डेंटल पेन में भी आपको आराम आने वाला है। एक और चीज़, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ भी ठंडा गर्म खा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो रही है, खट्टा खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, तो भी आपको दर्द हो रहा है सेंसिटिविटी की वजह से। तो ऐसे में आपको क्या करना है, कोई भी सेंसिटिव टूथपेस्ट चलेगा, वो आपको लेना है। आप जिस दांत में आपको कंप्लेंट है, आपको लगता है जनरलाइज सभी दांतों में सेंसिटिविटी हो रही है, तो आप पूरे टीथ पे या पर्टिकुलर जिस दांत में आपको लग रहा है वहाँ उस टूथपेस्ट को अप्लाई कर दीजिए। अच्छे से पूरी सरफेस पर टूथ की अप्लाई कर दीजिए, या सभी दांतों में तो सभी दांतों की सरफेसेस पे उसको अप्लाई करें, रब करें, और उसको 1-2 मिनट वहाँ पर रहने दीजिए। उसके बाद हल्के हाथ से आप जेंटली सॉफ्ट ब्रिसल वाले टूथब्रश से आप ब्रश कर लीजिए और फिर गार्गल कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी सेंसिटिविटी में बहुत ज़्यादा रिलीफ हो जाएगा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं इसी तरह से होम रेमेडीज़ डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स की मैं आपको बताती रहूं, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा दोस्त। ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसी बहुत सारी डेंटल रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस के साथ मिलती रहूँगी। न्यू टॉपिक के साथ मैं इस चैनल पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस देती रहूँगी, वो भी बहुत ही आसान फॉर्म में। तो चलिए, तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।